हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको भादो मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 11 कहानियां सुनाने जा रहे हैं। ये 11 कहानियां सुनने मात्र से ही आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज इस वीडियो में हम आपको भादो मास के प्रथम सोमवार के अर्धनारीश्वर अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर अवतार। भगवान शिव ने क्यों अर्धनारीश्वर अवतार लिया था? इस कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम कथा। भगवान शिव को क्यों लेना पड़ा था अर्धनारीश्वर अवतार? आज हम आपको इसके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान शिव ने अनेक रूप धारण किए थे, उनकी अनेकों रूपों में पूजा की जाती है। उन्हीं में से एक अवतार है अर्धनारीश्वर अवतार, जिसका अर्थ है आधा भाग स्त्री का और आधा भाग नर रूप का। भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी शिवा के साथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आए थे। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और शक्ति ने एक साथ मिलकर इस संसार की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी को वरदान दिया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान ने परमपिता ब्रह्मा जी की कठोर आराधना से प्रसन्न होकर यह रूप धारण किया था। चलिए इसकी कथा को सुनाते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति करने का विचार मन में ग्रहण कर भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप परम शक्ति रूप से दोनों का संयुक्त रूप से शिव को हृदय में ध्यान कर मग्न होकर तपस्या करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या को देखकर देवादिदेव भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के समक्ष प्रस्तुत हुए। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे और अत्यंत मधुर वाणी में ब्रह्मा जी से कहा कि तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण रूप से जान गया हूँ। प्रज्ञा की उत्पत्ति के लिए तुमने इस समय मेरे अर्धनारीश्वर रूप तपस्या की है। इस तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें मनवांछित फल प्राप्त कर दे रहा हूँ। परम दयालु कृपा निधान भगवान शिव के यह मधुर वचन सुनकर देवादिदेव भगवान शिव ने अपने वाम भाग से देवी पार्वती को प्रकट कर ब्रह्मा जी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। माँ पार्वती की शोभा अपरंपार थी, उनका रूप मनमोहक था। शिव से अलग हुई परम शक्ति माँ भगवती को देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न चित्र अश्रुपूरित आंखों में माँ भगवती की प्रार्थना करने लगे। हे माते, देवादिदेव शिव अत्यंत दयालु कृपा निधान तथा दया के सागर हैं। भगवान भोलेनाथ ने ही मुझे उत्पन्न किया है और उन्हीं की परमात्मा शिव ने इस संसार की रचना का कार्यभार दिया है। हे माते, मैं ब्रह्मा अपने मन से सभी देवताओं तथा सृष्टि की उत्पत्ति करने की बार बार प्रयास करता हूँ, परंतु मैं उसमें असमर्थ रहता हूँ, क्योंकि मैं मैथुनी सृष्टि से ही अपने समस्त प्रज्ञा की उत्पत्ति करना चाहता हूँ। आपकी उत्पत्ति से पहले मैंने देवादिदेव शिव के शरीर से स्त्री की उत्पत्ति नहीं हुई है, इसलिए मैं उस स्त्री कुल की रचना करने में असमर्थ रहा हूँ। सभी शक्तियाँ आपसे ही उत्पन्न होती हैं। यह संपूर्ण संसार आपकी ही रचना से फलीभूत हो सकता है। आप ही देवी सभी के कल्याण करें। हे माते, इस चराचर जगत की उत्पत्ति करने के लिए, स्त्री जाति की रचना करने के लिए मुझ में सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हे शिव प्रिय, मुझे वरदान दीजिए, अपनी कृपा मुझ पर कीजिए। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे देवी, मैं आपसे एक वर और मांगता हूँ कि आप कृपा करके मुझे इस संसार की उत्पत्ति के लिए आप अपने एक रूप में मेरे पुत्र दक्ष की कन्या पुत्री रूप में जन्म लेकर मेरी सभी कामनाओं की पूर्ति करने की कृपा करें। तब माँ पार्वती ने ब्रह्मा जी को तथास्तु कहकर उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए राजा दक्ष के घर में जन्म लेने का वर दिया। तब ब्रह्मा जी अपनी मनोकामनाओं के
पूरी होने पर बहुत प्रसन्न हुए और इस सृष्टि की रचना हुई। इस प्रकार ब्रह्मा जी और शिव जी ने इस धरती को उत्पन्न किया और अत्यंत मनोहर और उत्तम तथा भक्तों का मंगलमय प्रदान करने वाले इस अर्धनारीश्वर रूप के बारे में हमने आपको बताया। जो भी इस कथा को सुनता और पड़ता है या उसे संसार के सारे सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इस कथा को सुनने मात्र से ही सारे समस्त प्राणियों का कल्याण होता है और सभी के सुखों की प्राप्ति होती है। यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। भादौ महीने में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बूढ़ी माई ने सोने के गणेश जी की कहानी सुना रहे हैं। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम कहानी। यह एक बूढ़ी माँ की गणेश भक्ति की कहानी है। कहते हैं कि एक बूढ़ी माई गणेश जी की रोज पूजा करती थी। पूजा में उनका नियम था कि वह हर रोज पूजा के लिए मिट्टी के गणेश बनाती थी, उन्हें भोग और जल देती थी। वह नन्हे बालक की तरह उनकी देखभाल भी करती थी। लेकिन बूढ़ी अम्मा की एक समस्या थी कि वह हर रोज जब गणेश जी को मिट्टी में से बनाती थी फिर भोग उपटन पानी स्नान कराती थी तो इतने में गणेश जी गल जाते थे। बेचारी माई किसी तरह से पूजा कर ही पाती थी। बूढ़ी माई ने एक दिन सोचा कि घर के सामने एक सेठ जी की हवेली बनने का काम चल रहा था, तो बूढ़ी माई को विचार आया कि क्यों ना इन्हीं कारीगरों से कहकर एक बढ़िया सी मूर्ति बनवा लेते हैं। गणेश जी को ठीक से उपटन चंदन पानी हो जाएगा। बूढ़ी माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगरों से बोली कि भैया मेरे मिट्टी के गणेश बना दो, रोज गल जाते हैं। आज मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी आप बना दीजिए, आपकी बहुत आभारी रहूंगी। कारीगर कुछ घमंडी था और घमंड में बोला कि माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाऊंगा उतनी देर में तो सेठ जी की 4 दीवारें पूरी हो जाएंगी। बूढ़ी माई बहुत दुखी हो गई और अपनी कुटिया में वापस आ गई। उधर एक छोटा बालक ने भी यह सुन लिया। उसने कहा क्यों भाई बना दो ना गणेश जी। लेकिन कारीगर ने उस बच्चे की एक नहीं चलने दी और कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो बच्चे ने कहा जाता हूँ, इतना टेढ़ा बोलते हो तुम्हारी दीवार भी टेढ़ी बनेगी। उधर सेठ जी की दीवार बननी शुरू हुई, लेकिन बनते बनते दीवार टेढ़ी हो जाए। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार 1 इंच भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज हवेली बनाने की कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगरों ने बूढ़ी माई वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बूढ़ी माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दे दिए। गणेश जी को पाकर बूढ़ी माई बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही कहते सुनते सबके सभी कार्य सीधे करना। जो भी इस कथा को सुनता है उनके जीवन में कितने भी टेढ़े से टेढ़े कार्य क्यों ना हो, गणपति जी उनको सीधा कर देते हैं और आपके सारे कामों को सफल कर देते हैं। यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज इस वीडियो में हम आपको हरतालिका तीज के व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। हर व्रत के बाद कथा सुनना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कथा के बिना व्रत अधूरा होता है। हरतालिका तीज का व्रत पूर्णतः भगवान शिव तथा माता पार्वती से जुड़ा है,
क्योंकि माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में मांग लिया था। इस व्रत से जुड़ी कथा में भी इसी का जिक्र है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत को किया जाता है। इसे कजरी तीज के बाद किया जाता है। इस व्रत की कथा को सुनने का खास महत्व है। शाम को पूजा कर कथा सुनी जाती है और फिर रात्रि को जागरण किया जाता है। इस व्रत में मिट्टी के शिव पार्वती की पूजा होती है। माँ पार्वती को बांस की डलिया में सुहाग का सामान अर्पित किया जाता है। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा सुनी जाती है और साथ में इसकी कथा को जो सुनता है या पढ़ता है उसे इसका फल प्राप्त होता है। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल माँ पार्वती का बचपन से ही माता पार्वती का भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता पिता ने उनके इस प्रस्ताव को बहुत खुशी से स्वीकार कर लिया। उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में जब माता पार्वती को सुनाया तो माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वह अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी घने जंगल में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर दिया था। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह से व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धा पूर्वक करता है, उन्हें इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होती है। यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। पंकज, इस वीडियो में हम आपको बहुला चौथ भादवा महीने की चौथ माता की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनने मात्र से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की तत् चतुर्थी को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश के निमित्त व्रत किए जाते हैं। वर्ष की प्रमुख 4 चतुर्थियों में से एक यह भी है। वर्ष की प्रमुख 4 चतुर्थियों में से एक यह भी है और इस दिन व्रत रखकर माताएं अपने पुत्रों की रक्षा एवं उनके अच्छे भविष्य की कामना करती हैं। बहुला चतुर्थी के दिन गेहूं एवं चावल से निर्मित वस्तुएं भोजन में ग्रहण करना वर्जित है। गाय तथा शेर की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजन करने का विधान प्रचलित है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा के उदय होने तक बहुला चतुर्थी का व्रत करने का बहुत ही महत्व है। इसकी कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि हम जो भी व्रत रखते हैं उसकी कथा यदि हम नहीं सुनते हैं तो वह व्रत हमारा अधूरा होता है। इसलिए हर व्रत को करने के बाद उसकी कथा को अवश्य ही सुनिए।
चलिए शुरू करते हैं हम इसकी कथा। कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम बहुला चौथ माता की व्रत कथा। बहुला चतुर्थी व्रत की कथा इस प्रकार है। किसी ब्राह्मण के घर में बहुला नामक एक गाय थी। बहुला गाय का एक बछड़ा था। बहुला को संध्या समय में घर वापस आने में देर हो जाती तो उसका बछड़ा व्याकुल हो उठता था। एक दिन बहुला घास चरते हुए अपने झुंड से बिछड़ गया और जंगल में काफी दूर निकल गया। जंगल में वह अपने घर लौटने का रास्ता खोज ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक खूंखार शेर आ गया। शेर ने बहुला पर झपट्टा मारा। तब बहुला ने उससे विनती करने लगी कि उसका छोटा सा बछड़ा है, सुबह से उसकी राह देख रहा होगा और वह भूखा है, तो मैं उसे दूध पिलाने के पश्चात वापस आ जाऊंगी। तब तुम मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कर लेना। शेर को बहुला पर विश्वास नहीं था कि वह वापस आएगी। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली और सिंहराज को विश्वास दिलाया कि वह वापस जरूर आएगी। शेर से बहुला को अपने बछड़े के पास वापस जाने दिया। बहुला शीघ्रता से घर पहुंची, अपने बछड़े को दूध पिलाया और बहुत चाटा चूमा और उसके बाद अपना वचन पूरा करने के लिए वह शेर के पास जाकर खड़ी हो गई। शेर को उसे अपने सामने देखकर बहुत हैरानी हुई। बहुला के वचन के सामने उसने अपना शीश झुकाया और खुशी से बहुला को वापस घर जाने दिया। बहुला कुशलता से घर लौट आई और प्रसन्नता से अपने बछड़े के साथ रहने लगी। तभी से बहुला चौथ का यह व्रत की परंपरा चली आ रही है। इसी प्रकार से एक अन्य कथा और भी है जो कि इससे ही बहुला चौथ पर ही उसे भी सुनाया जाता है, जो कि चौथ माता की कथा है। कथा इस प्रकार से है। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया। बहू कहती ठंडी बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखिए कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों के साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडी बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपन सबके साथ एक साथ बैठकर पकवान खाए हम सबने। उसकी पत्नी बोली कि अपन ने जो खाया वह बाप बूढ़ों की कमाई खा रहे हैं। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने एक माँ से कहा मैं एक बड़े शहर से कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खूटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ गया। जल्दी से पड़ोस से आग चूल्हे में रख दी लाकर। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती है, इससे क्या मिलता है। तो पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता उस बहू के पति को सपना दिया। साहूकार का बेटा
तू जागे की सौवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसे कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फल फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जाकर आ रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिल जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा कि तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस दूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी सीढ़ियों को धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों से बांधकर आया हूँ, सो डसूंगा तो अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहां काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आ गया, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे सभी के बेटे बहू की रक्षा कीजिए और बोलिए जोर से, चौथ माता की जय। यह कथा को जो भी सुनता और कहता है उसको इसका फल प्राप्त होता है। चौथ माता सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों की ही संतानों की रक्षा करे और सबके घर में धन धान्य की कमी कभी न रहे। यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। आज इस वीडियो में हम आपको हल षष्ठी, जैसे कि ललही छठ भी कहा जाता है, उसकी 6 कहानियां एक साथ सुनाने वाले हैं। जब भी आप कोई भी व्रत करते हैं तो व्रत के बाद उसकी कथा और कहानी सुनना बहुत शुभ होता है, तभी व्रत पूर्ण होता है। व्रत की कथा कहानी सुने बिना व्रत हमेशा अधूरा रहता है। तो हम आपको हल छठ की 6 कहानियां एक साथ सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनने मात्र से संतान की लंबी आयु के लिए इसे जरूर सुनिए। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक ही स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि भगवान, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत उत्तम है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हर षष्ठी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर बोले कि हे महाराज, यह व्रत कब और किस प्रकार से किया जाता है।
तब श्री कृष्ण ने बोला कि राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। सुर नर मुनि सब उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। वह विवाह हुआ और कंस ने उसे विवाह योग्य होने लगी तो विवाह वासुदेव के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी तभी एक आकाशवाणी हुई कि कंस, जिस देवकी का तू प्रेम से विदा कर रहा है उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक द्वारा तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस को बहुत क्रोध आया और उसने देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। समय बीतने के साथ देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस ने एक एक करके सभी को मार डाला। जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए तो एक दिन देवलोक से महामुनि नारद देवकी से मिलने जेल खाने पहुंचे और उसे दुखी देखकर कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए सारा हाल बताया। तब नारद जी ने कहा कि बेटी, दुखी मत हो, तुम पूरी श्रद्धा और भक्ति से हल षष्ठी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी तो नारद जी बोले कि देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम ध्यान से सुनो। हल षष्ठी व्रत की हम आपको इसी तरीके से 6 कहानियां सुनाएंगे इस वीडियो में, जो कि सुनने मात्र से ही संतान की लंबी आयु के लिए होती है और संतान की प्राप्ति भी होती है इसी से। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम हल षष्ठी व्रत की पहली कहानी। बहुत समय पूर्व चंद्रवत नामक एक प्रतापी राजा था, जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं टिकता था। कितना भी जल भरा जाए तुरंत ही सूख जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहते और कहते थे कि मेरा धन और धर्म दोनों नष्ट हो गया। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा कि हे राजा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो ये तालाब जल से भर जाएगा। प्रातःकाल राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे या ना रहे। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा तथा जनता का उद्धार होगा, उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब के तलहटी में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसमें कमल के पुष्प खिल गए तथा सभी जल जंतु बोलने लगे। राजा ने यह समाचार सुना और दुखी होकर वन को चले गए। वन में 5 स्त्रियां हल षष्ठी माता की पूजा कर रही थी। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन कर दिया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आया और रानी से कहा कि तुम भी हल षष्ठी माता का व्रत रखो, पूजन करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुआ और राजकुमार को महल में ले आए। तभी से रानी प्रतिवर्ष हल षष्ठी माता का व्रत करने लगी। चलिए शुरू करते हैं हल षष्ठी व्रत की दूसरी कहानी। उज्जैन नगरी में एक पुरुष के 2 स्त्रियां रेवती तथा मानवती थी। भाग्य से मानवती के 2 लड़के थे, परंतु रेवती के कोई संतान नहीं थी। स्वाद के 2 लड़कों को देखकर वह हमेशा ईर्ष्या से जलती रहती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर वह मानवती से बोली, हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलवाया है।
अभी एक राहगीर यह संदेश देकर गया है। यह सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्र रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौत के दोनों लड़कों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानवती पिता को सकुशल देखकर आश्चर्यचकित हुई और अनिष्ट की आशंका से वापस लौट आई। तब मानवती की माता बोली कि हे बेटी, आज हलषष्ठी माता का व्रत है, अतः आज मत जाओ। यह सुनकर मानवती ने व्रत रखा और पूरी श्रद्धा के साथ शाम को हलषष्ठी माता का पूजन किया, प्रार्थना की कि हे माता, मेरे बच्चों पर जो संकट आया है वह दूर कर देना और उन्हें दीर्घायु करना। दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम करके अपने घर चली गई। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलता देखकर सोचने लगी कि मेरे बच्चे यहाँ कौन लाया है। तब बच्चों ने कहा कि हमें तो माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। सायंकाल में देवी माता आकर हमें जीवन दान दे गई। इसे हलषष्ठी माता की कृपा मानकर मानवती माता का गुणगान करती हुई अपने घर आई। गांव की सभी स्त्रियां सुनकर आश्चर्य करने लगी और उसी दिन से सभी ने हलषष्ठी माता का पूजन किया, व्रत किया और साथ में व्रत की कथा को भी सुनकर अपने व्रत को पूर्ण किया। हलषष्ठी माता की तीसरी कहानी। दक्षिण दिशा के एक सुंदर नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत चालाक तथा कंजूस थी। अपने 5 पुत्रों के साथ वह सुख से रहती थी। एक समय हलषष्ठी के दिन वह ग्वालिन गाय के दही को भैंस का दही बताकर सारा दही बेच आई, जबकि इस दिन भैंस का दही लेने का विधान है। इसके इस पाप से 5 पुत्र उसके मर गए। तब ग्वालिन माथा पटक पटक कर रोने लगी। इतने में एक पड़ोसन ने आकर उसका हाल चाल पूछा। उसने रोते हुए सारी बात उसे बताई। तब वह बोली कि ग्वालिन, तुम तुरंत सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही देकर आओ। यह सुनकर ग्वालिन सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही दे आई, जिससे हलषष्ठी माता का कोप शांत हो गया और उनकी कृपा से ग्वालिन के 5 पुत्र जीवित हो गए। वह ग्वालिन भी उस दिन से हलषष्ठी माता का व्रत तथा पूजन करने लगी, अतः अब उसका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। हलषष्ठी माता की चौथी कथा। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच सघन वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी भिलनी निवास करती थी। उस भिलनी की एक दासी थी जो बड़े सुंदर स्वभाव की थी। उसके 2 सुंदर रूपवान बालक थे तथा मालकिन भिलनी के 5 लड़कियां थी। भिलनी दासी के दोनों सुंदर बालकों को बहुत प्यार करती थी। इस प्रकार भादो मास की छठ को भिलनी ने दासी को जंगल से लकड़ी लेने को भेज दिया। दासी लकड़ी लेने जंगल में गई। उधर उसके बच्चों का गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी के बच्चों को मार डाला। भिलनी यह देखकर दुखी होकर गांव के बाहर ले जाकर जला दिया और उनकी अस्थियां लेकर घर आई। उधर दासी वन से लकड़ियां लेकर वापस चली तो नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियों को पूजा करते देखकर उसने उन स्त्रियों से बड़े प्रेम से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। उसने माता के इस व्रत को सदा करने का संकल्प लिया। जब वह लकड़ी लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर देखती है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में लिया और अपने घर ले आई। मालकिन भिलनी ने यह देखकर चकित हो गई और पूछा कि तब दासी ने माता के व्रत तथा पूजा का सब विवरण उसे दिया। माता की व्रत का प्रभाव देखकर मालकिन ने भी व्रत करने का संकल्प लिया और सुखी हो गई।
हलषष्ठी माता की 5वीं कहानी। दक्षिण दिशा में एक अति सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी बहुत उत्तम स्वभाव वाली थी, किंतु उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण उसके 6 पुत्र हुए, परंतु एक भी जीवित नहीं रहा। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। वन में उसे एक तपस्वी मुनि मिले। वैश्य की पत्नी रोती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी और मुनि के पूछने पर अपने दुख का कारण बताया। मुनिराज ने ध्यान लगाकर उसके बालक को वरुण, कुबेर, इंद्र लोक में खोजा, परंतु बालक नहीं मिले। तब वह समाधि लगाकर ब्रह्म लोक गए। वहां भी बालक दिखाई दिए। मुनि ने कहा कि बालक, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता मृत्यु लोक में तड़प रही है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर बालक बोला कि हे मुनिराज, मैं कई बार गया और वापस आया हूँ। अब गर्भ के दुख से मैं दुखी हूँ, अतः अब मैं नहीं जाऊंगा। मुनिराज ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह तैयार नहीं हुआ और मुनिराज से बोला कि उनसे कहना कि वह मुझे पाने के लिए हलषष्ठी माता का व्रत करे, जिससे व्रत के प्रभाव से मेरे उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर पोता से प्रहार करे और उस क्रिया से मैं दीर्घायु हो जाऊंगा। यह सुनते ही मुनि की समाधि खुल गई और उन्होंने सामने बैठी वैश्य पत्नी को पुत्र का संदेश कह सुनाया। वह संतुष्ट होकर घर वापस आई और समय आने पर हलषष्ठी व्रत किया। पुत्र रत्न उत्पन्न होने पर उसने पूजा के अंत में बालक की पीठ पर पोता मारा, जिसके प्रभाव से वह दीर्घायु हो गया। अब वह वणिक पत्नी के सदैव हलषष्ठी माता के व्रत करने का संकल्प लेकर सुखपूर्वक व्यतीत करने लगी, जीवन यापन अच्छे से करने लगी। हलषष्ठी माता की 6ठी कहानी। प्राचीन काल में सुभद्र नामक एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम सुवर्णा था। उसके हस्ती नामक एक प्रतापी पुत्र था, जिसके अपने नाम से हस्तिनापुर बसाई थी। एक दिन राजा का लड़का अपनी धाई के साथ गंगा स्नान को गया। वहां उसे गाह ने निगल लिया। यह सुनकर सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध से धाती के पुत्र को भाड़ की धधकी अग्नि में डलवा दिया। धाती पुत्र शोक में निर्जन वन में जाकर एक शिव मंदिर में जाकर शिव, पार्वती तथा गणेश जी की उपासना करने लगी। वह प्रतिदिन तृण धान तथा महुआ खाकर समय बिताती थी। व्रत के प्रभाव से भाद्रपद कृष्ण पक्ष के दिन उसका लड़का अग्नि से निकल आया। राजा रानी भाड़ से लड़के को जीवित निकलता देख आश्चर्य करने लगे। पीड़ितों से उसके जीवन निकलने लगा और वह जीवित हो गया। जीवित होने का कारण सभी उससे पूछने लगे। तब इस रहस्य को बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा रानी ने उनका स्वागत किया और लड़के के जीवित निकलने का रहस्य पूछा। दुर्वासा ऋषि बोले कि हे राजन, इस धराती में वन में नियम पूर्वक श्रद्धा से भगवान शंकर, पार्वती, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया है। इसके प्रभाव से ही इसका लड़का जीवित हो गया है। आप भी यह व्रत किया करें। राजा रानी दुर्वासा ऋषि को विदा करके धराती पुत्र के पास गए। उन्हें वहां कुश पर बैठे पलाश के नीचे शिव जी का पूजन करते देखा तो उसे अपनी मां धाती से मिला दिया। धाती ने राजा को बताया कि आपसे भयभीत होकर जिस दिन से मैं वन में आई थी, तब से केवल वायु भ्रमण करते हुए शंकर, पार्वती, गणेश तथा कार्तिकेय के पूजन में लगी रहती थी। एक दिन रात्रि में शिव जी ने स्वप्न में कहा कि तुम्हारा लड़का जीवित है, क्योंकि तूने श्रद्धा सहित व्रत पूजन किया है। तुम्हारी रानी भी इस व्रत को करे तो उसका लड़का भी मिल जाएगा तथा उसकी और लड़के भी होंगे।
यह सुनकर राजा रानी ने श्रद्धा भक्ति सहित इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से राजा का लड़का गाह के मुंह से जीवित निकल आया। फिर व्रत के प्रभाव से राजा के और भी पुत्र हुए और उसके राज्य में सुख शांति हो गई। उसके राज्य में अनावृष्टि, दुर्भिचारी, महामारी सदा के लिए समाप्त हो गई। इन कथाओं को सुनकर देवकी ने नारद जी से तथा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस व्रत का विधान क्या है। तब नारद जी ने देवकी से कहा कि श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन यह व्रत संकल्प कर दिन में एक बार भोजन करें तथा छठ के दिन घर की सफाई कर आंगन को गोबर से लीपकर शुद्ध करें। नदी, तालाब या कुएं के जल से स्नान करें। एक बार का धुला हुआ कपड़ा धारण कर सौभाग्य के समस्त श्रृंगार से सुसज्जित होकर दोपहर के बाद सुंदर स्थान पर गौ के गोबर से लीपकर चौक बनाकर हर षष्ठी माता की मूर्ति बनवाए या कागज पर भैंस के घी में सिंदूर मिलाकर मूर्ति बनाकर पीड़ा या कुश का पलाश के पत्तों के आसन में स्थापित करें और पूर्व मुख होकर के पूजा करें। पूजा के स्थान पर बच्चों के खिलौने तथा पोता रखें और साथ में कलश तथा गणेश जी की पूजा करके श्रद्धा के साथ हर षष्ठी माता की पूजा करें। कृत्रिम तालाब बना लें, उसमें जल देवता वरुण देवता जी का पूजन कर व्रत की कहानियां पढ़े और सुने। पूजा के अंत में महुए के पत्ते में जल से उपजे धान का प्रयोग करें। भोजन करें। उस दिन खेत या हल चली धरती पर न चले। इसी विधि से जो नारी व्रत रखेगी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी तथा जीवन सुखमय होगा। साथ में व्यास जी के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से भी देवकी ने श्री कृष्ण को पाया था तथा युधिष्ठिर और द्रौपदी ने व्रत की महिमा सुनकर बहु उत्तरा के साथ व्रत किया, जिसके प्रभाव से उत्तरा के गर्भ से मृत बालक को जीवित पाया, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। इस विधान से जो भी नारी ये व्रत करेगी उसकी देवकी तथा द्रौपदी के समान सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ये हर षष्ठी माता की 6 कहानियां हैं जिसे हमने आपको एक साथ सुनाया है। विधि विधान के साथ आप इस व्रत को कीजिए और साथ में इसकी सारी कथाओं को सुनिए और सुनाइए। यदि आपको ये सब कथाएं अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे कि अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी कथा सुनाने जा रहे हैं। कोई भी व्रत एक कथा के बिना संपूर्ण नहीं होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं अजा एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। एकादशी व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी का व्रत रखने वाले को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। मान्यता है कि अजा एकादशी के दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने से श्री हरि सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसलिए अजा एकादशी के दिन व्रत कथा के पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी का व्रत रखने वाले को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। मान्यता ऐसी भी है कि अजा एकादशी के दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने से श्री हरि सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए अजा एकादशी के दिन व्रत कथा के पाठ करने या सुनने का विशेष महत्व होता है। चलिए हम आपको भी सुनाते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। अजा एकादशी की व्रत कथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है। राजा अपने राज्य को प्रसन्न रखते थे, साथ में राज्य में चारों ओर खुशहाली रहती थी। समय बीता
और राजा का विवाह हुआ। राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा अत्यंत वीर और प्रतापी थे। एक दिन राजा ने अपने वचन को निभाने के लिए पुत्र और पत्नी तक को बेच दिया। राजा खुद भी एक चंडाल के सेवक बन गए। गौतम ऋषि राजा हरिश्चंद्र को इस संकट से निकालने का उपाय बताते हैं। राजा ने ऋषि मुनि के कहे अनुसार अजा एकादशी का व्रत रखा और विधि विधान से पूजन किया। अजा एकादशी के व्रत से राजा के पिछले जन्म के सभी पाप कट गए और उन्हें खोया हुआ परिवार और राजपाट फिर से मिल गया। इसी प्रकार सभी उपवासों में अजा एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। कहते हैं कि अजा एकादशी व्रत रखने वालों को पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत को रखने वाले व्यक्ति को आहार, बर्ताव, इंद्रियों और चित्त पर संयम रखना होता है। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको गाज माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। गर्जा माई का रोट कथा, जिसे कहते हैं संकटों का नाश करने वाली, घर में सुख समृद्धि और धन वैभव देने वाली ऐसी गाज माता है। गाज माता की कृपा जिस पर हो जाए उसके तो वारे न्यारे ही हो जाते हैं। चलिए ऐसी गाज माता की हम आपको व्रत कथा सुनाते हैं। एक राजा और रानी थे, उनके संतान नहीं थी। तब रानी बोली कि हे गाज माता, अगर मेरे गर्भ रह गया तो मैं तेरे हलवे की कढ़ाई कर दूंगी, यानी कि मैं हलवे का प्रसाद चढ़ाऊंगी। इसके बाद रानी के गर्भ रह गया, रानी को लड़का हो गया, वह कढ़ाई करना भूल गई। तब गाज माता ने सोचा कि यह तो मुझे भूल गई है, और एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था। तब गरजते हुए बदली आई और पालने सहित लड़के को उठाकर ले गई। एक भील भीलनी जंगल से घर आए थे तो उन्होंने पालने में एक लड़के को सोते हुए देखा। उनका कोई बच्चा नहीं था तो वह बहुत खुश हो गए और उसे ही पालने लगे। एक धोबी था जो राजा के कपड़े भी धोता था और भील के भी। जब वह राजा के घर आया तो देखा कि वहां पर शोर मचा हुआ था कि गाज माता लड़के को उठाकर ले गई है। तब धोबी बोला कि आज एक लड़के को मैंने भी भील के यहाँ पर पालने में सोते हुए देखा है। तब राजा बोला कि भील को बुलाकर लाओ। जब भील आया तब राजा ने पूछा कि तेरे घर लड़का कहाँ से आया? तो भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। तो राजा रानी को याद आया कि हमने माता के हलवे की 2 कढ़ाई बोली थी जो नहीं करी, इसलिए हमारा बेटा चला गया। तब रानी बोली, हे गाज माता, मेरा बेटा वापस ला दो। मैंने जितनी बोली थी मैं उसकी दुगनी कढ़ाई करूंगी और गाज माता का खूब धूमधाम से उज्जमन करूंगी। तब गाज माता ने उनका लड़का वापस किया। भील भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और लड़का हो गया। तब सारे शहर में राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का हो या शादी हो तो गाज माता का उज्जमन करे। गाज माता ने जैसे रानी को लड़का दिया वह भील भीलनी को धन समृद्धि व लड़का दिया, वैसे ही वह सब पर कृपा बरसाए और सबके घर में संतान थे। गाज माता की दूसरी कहानी। भादव का महीना आया, अनंत का दिन आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आई। यहाँ वे पूजा कर रही थी, वहां एक भील भीलनी आए। उन्होंने पूछा कि किसकी पूजा कर रहे हो? परियां बोली, गाज माता का व्रत व पूजन कर रहे हैं। भील भीलनी बोली कि इसके करने से क्या होता है? परियां बोली, यश व लक्ष्मी आती है। ऐसा सुनकर भील भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगी तो उनके
बहुत धन संपत्ति हो गई। भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लग गई। एक धोबिन के पास रानी व भीलनी के कपड़े साफ धुलते थे। एक दिन कपड़े बदल गए। रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी। देखा तो कपड़े बदल गए। तुरंत धोबिन को बुलाया और पूछा, मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है? मेरे कपड़े बदल गए हैं। धोबिन ने कहा कि एक भीलनी है। जो रानी ने कहा कि उसे तुरंत बुलाओ। भीलनी को बुलवाया गया और पूछा, तूने चोरी की है या डाका डाला है जो तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है? भीलनी बोली, मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई है। रानी बोली, मेरे भी बच्चा नहीं है, मैं भी ये व्रत करूंगी, क्या मैं भी कर सकती हूँ? तो भीलनी बोली, व्रत भले ही करो पर भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करने शुरू किए। उसके लड़का हो गया। बहुत खुशी मनाई गई। वापस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन को पूछने गई, मैं रोट कैसे बनाऊं? बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी। बोली, कांकरिया कसार व मोंगिया मगध खा लेना। रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो गई। रात को 12 बजे पालने के साथ बच्चे को वह ले गई और वह अदृश्य हो गया। दिन उगते ही बच्चा व पालना दोनों की खोज हुई पर बच्चा कहीं नहीं मिला। रानी बोली, भीलनी ही बताएगी। उसे बुलाया और सारी बात बताई। भीलनी बोली, रानी, व्रत भंग हुआ है, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। रानी के फिर एक लड़का हुआ। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया। गाज माता प्रसन्न हुई और पहले वाला बच्चा वह पालना भी वापस आ गया। तब से सभी ने गाज माता का व्रत करना शुरू कर दिया। गाज माता पुत्रियों को पुत्र देती है और सबको भरा पूरा रखती है। गाज माता की जय। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन रोट ही खाना चाहिए। साथ में आप दही, सब्जी, घी, शक्कर कुछ भी खा सकते हैं। और कोई भी व्रत जब तक उसकी कथा ना सुनी जाए, जब तक संपूर्ण नहीं होता है। गाज माता का यदि आप व्रत रख रहे हैं तो उसकी कथा अवश्य सुने। सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही इसका फल प्राप्त होता है और दोनों के ही संकटों का नाश होता है। साथ में घर में सुख समृद्धि और धन वैभव आते हैं। धन्यवाद। बाबा की पंकज, इस वीडियो में हम आपको भाद्रपद में सुनी जाने वाली नल और दंपति की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक राजा था, उसका नाम नल था और उसकी पत्नी का नाम दमयंती था। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आओ कि किस चीज की भीड़ हो रही है। तो वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया संपदा का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। यह डोरा सूत की 16 तार की 16 गांठ लेकर और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आखे दाने हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हाथ में लिया और हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है? तो रानी बोली कि संपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है और यह कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में संपदा माता बोली कि राजा, मैं तो संपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी।
और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। तब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भूनकर रख, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहां बहन के सोने का बछड़ा बछड़ी पड़ा था। वह जमीन खा गई तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वहां से दोनों चले गए। वहां से राजा के दोस्त के घर गए तो उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहां पर गए तो वहां 1.25 करोड़ का हीरा का हार खूंटी पर टंगा था। जो वहां पर मोर बना था वह हार निकल गया। तब राजा रानी बोले कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट बेचते हैं, हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बाग हरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि वहां स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा कि तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। और वे वहां पर नौकरी करने लगे। मालिक रानी से बोली, मालिन जो थी वह रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर बताया कि यह संपदा का डोरा है। और कथा सुनी और डोरा ले लिया उसने भी। राजा ने अपनी पत्नी से पहला, यह डोरा किसका बांधा है? तो रानी बोली कि यह वही डोरा है, आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण संपदा देवी हम पर नाराज हो गई। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची है तो फिर हमारे दिन वापस लौट आएंगे। उसी राजा रानी को पहले की तरह स्वप्न में आई एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही थी, मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने, मैं दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा? तब संपदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएंगे तो पहली बार जो निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी का गांठिया, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। संपदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सारा धन दिया। वहां से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुंचे तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहां पहले ठहराया था। वहां जाकर देखा तो हार मोर निकल रहा था। वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था और उनका कलंक उतर गया। वहां से वह बहन के घर गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें तो वहीं ठहरा दो पहले जहाँ ठहराया था। जब वहां पर गए तो धरती बछड़ा बछड़ी निगल गई थी, वह दे गई। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहां से राजा रानी सरोवर के किनारे गए तो दोनों तीतर पड़े थे। वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहां से राजा रानी अपने महल की तरफ चले तो देखा कि दरवाजा टेढ़ा हो गया था। वह ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई, दातन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म बेटी बना लिया और उसको बहुत सारा
धन देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने संपदा माता का आचमन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे संपदा माता, जैसे पहले राजा से रूठी वैसे किसी से मत रूठना। राजा को वापस वैभव दिया वैसा सबको देना। बाद में विनायक जी की कहानी जरूर पढ़े इसके बाद में, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। वीडियो में हम आपको बज पारस की कहानी सुनाने जा रहे हैं। हम आपको बज पारस की पहली कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। वहां के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, परंतु उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारे जो 2 पोते हैं उनमें से किसी एक की बलि दे दो तो राजा पानी आ जाएगा। साहूकार ने सोचा कि कुछ भी हो जाए, गांव की भलाई के लिए सब कुछ करना चाहिए। कुछ सोचकर साहूकार ने बहाना करके बहू को उसके पीहर भेज दिया। उसके साथ एक पोते को भी भेज दिया जिसका नाम हंसराज था। एक पोते को अपने पास रख लिया जिसका नाम बछराज था। कड़े मन से गांव की भलाई के लिए बछराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, चलो मैं भी चलती हूँ। घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बच बारस की पूजा करने तालाब पर चलें। दोनों ने जाकर पूजा की। वहां सास ने कहा, बहू तालाब के किनारे को खंडित कर दो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बछराज हैं, फिर मुझसे किनारे किनारे क्यों खंडित करने के लिए कह रहे हो? सास बोली, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनारे खंडित किए और बोली, आओ मेरे हंसराज बछराज, लड्डू उठाओ। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बच बारस माता, मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों दौड़ते हुए वहां आ गए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? सास ने बहू को सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरा सत्य रखा है। आज भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है। हे बच बारस माता, जैसे सास का सत्य रखा वैसे सबका रखना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी, ऐसे ही करना। बच बारस माता की जय हो। बच बारस माता की दूसरी कहानी। एक सास और बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था। उसने बहू से कहा कि आज बच बारस है तो मैं तो वन में जा रही हूँ। तुम गेहूं लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ लेना। बहू काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा, गेहुला और धानुला को पका लेना। गेहुला और धानुला उनके यहाँ गाय के 2 बछड़े के नाम थे। बहू को सही तो नहीं लग रहा था, पर उसे लगा कि सासू माँ कहा नहीं किया तो वह बहुत गुस्सा होंगी, इसलिए उसने बछड़ों को काटकर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर बहू बोली, लगी सास माँ बछड़े। सासू ने अपनी बात काट कर कहा कि बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लेते हैं, फिर बछड़ों की पूजा करेंगे। आज बच बारस का दिन है। अब तो बहू को अपनी गलती समझ आ गई।
वह बहुत घबरा गई। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी लाज रखना, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। भगवान को अपने भोलेपन पर दया आ गई और हांडी में से जीवित बछड़े कूदकर बाहर निकल गए। सास ने इसके बारे में पूछा तो बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा कि भगवान ने मेरा सत्य रखा है, जो बछड़ों को फिर से जीवित कर दिया। हे बच माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। जैसे बच माता ने सास बहू की लाज रखी वैसे ही बच माता सब पर कृपा बरसाए और सबकी लाज रखे और सभी के बच्चों को स्वस्थ रखे और कोई भी संकट उन पर न आए। हे बच माता, सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रखना। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। पंकज, इस वीडियो में हम आपको भादौ मास में सुनी जाने वाली बृहस्पति व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा इस प्रकार से है। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों को सहायता करता और दान देता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती और ना ही भगवान की पूजा करती और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। वन में गया तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए और फिर ना तो रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह कर दो। ऐसा और कई काम है जिनको करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी का उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाइए। मैं ऐसे धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां पर जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वो बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी।
दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करने के बाद वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा, तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार की व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान को केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थाली में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिल गया है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए और इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल हो रहा था। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लक्कड़हारे के सामने आकर बोले, हे लक्कड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? लक्कड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी,
आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या करूं? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, इसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत का प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए, न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। यह आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने आश्चर्य किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। इस पर सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को मैं नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को स्वप्न में देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से ही अधिक बाग, तालाब, कुएं
तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि हमें यह बृहस्पति देव के व्रत करने से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन मैं 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो गए और अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्होंने रोक कर कहा कि भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा कोई तो सुन लो। लेकिन वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चल दिया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास आ गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी। तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अपना काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। वह ढूंढते ढूंढते एक कुम्हार के घर चली गई। कुम्हार, जिसका पुत्र बड़े दिनों से बीमार था और 3 दिन से उसने भोजन भी नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार को कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते ही कुम्हार का पुत्र स्वस्थ हो गया और राजा की बहुत प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा कि हाँ, चली जाओ, परंतु अपने बेटे को मत लेकर जाना। वह सोच में पड़ गई कि बेटे को क्यों नहीं लेकर जाना। तो सास ने कहा कि तुम्हारे भाई की कोई औलाद नहीं है, इसलिए तुम अपने बेटे को नहीं लेकर जाओगी।
बहन ने अपने भाई को यह बात बताई तो यह बात सुनकर भाई बहुत दुखी हुआ और उसने कहा कि जब तुम्हारा बेटा नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी? तुम भी अपनी संतान के बिना यहीं रहो। इस पर बहन को बहुत दुख हुआ और वह वहीं रह गई और भाई विदा लेकर बहन से और अपने महल में पहुंच गया। जब अपने महल में गया तो उसे उस रानी ने खाना दिए परोसा तो उसने कहा कि मेरा मन नहीं है खाना खाने का। बड़े दुखी मन से राजा नगर तो लौट गया। जब उसने फिर कहा रानी को कि हम निर्वंशी है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि कुछ नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुम परेशान मत हो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर वह बहुत खुश हुआ। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर बहुत खुश हुई तो बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इसी प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन की कामना सभी पूर्ण करते हैं। सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है तथा कथा सुनता सुनाता या पढ़ता है, उसको बृहस्पति देव उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी कथा लेकर आते रहें। धन्यवाद। आज इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार कोई भी शुभ कार्य करने इसको सफल बनाने के लिए निर्विघ्न हो वह कार्य, उसके लिए सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। गणेश जी को यह वरदान मिला है कि कोई भी व्यक्ति जब भी शुभ काम करने जाएगा तो उसका सफल बनाने के लिए श्री गणेश जी की आराधना करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह काम या पूजा असफल मानी जाएगी। गणेश जी की पूजा करने से भक्तों को अपार धन की प्राप्ति, यश, कीर्ति और सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में ग्रंथों के अनुसार चतुर्थी वाले दिन श्री गणेश जी का पूजन करने के बाद उनकी व्रत कथा सुनना काफी लाभदायक होता है। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से भक्तों के सारे कष्टों व संकटों दुखों का निवारण हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। व्रत कथा शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है जब सभी देवी देवता संकट में घिर गए थे। वे सभी संकट से बाहर निकलने के लिए सहायता मांगने के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। उस वक्त भगवान शिव और माता पार्वती के साथ उनके दोनों पुत्र भगवान कार्तिकेय और श्री गणेश भी वहां मौजूद थे। देवताओं ने अपनी सारी व्यथा शंकर भगवान को सुना डाली। उनके कष्ट व परेशानियों को सुनकर शिव जी ने दोनों पुत्रों से प्रश्न किया कि तुम दोनों में से कौन देवताओं की सहायता कर सकता है। शिव जी के दोनों पुत्रों ने हाँ के जवाब में सिर हिलाकर खुद को इसके योग्य बता दिया था। दोनों
के हाँ कहने पर भगवान शंकर दुविधा में आ गए। इस पहेली को सुलझाने के लिए शिव जी ने कहा कि दोनों में से जो सर्वप्रथम पूरी धरती का चक्कर लगा कर आएगा, केवल वही देवताओं की मदद करने के लिए वास्तव में योग्य होगा। पिता की बात सुनकर भगवान कार्तिकेय अपने प्रिय वाहन मोर पर विराजमान होकर पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए निकल पड़े, किंतु भगवान गणेश सोचने लगे कि अपने वाहन मूषक राजा अर्थात चूहे की मदद से परिक्रमा लगाना तो काफी कठिन है, इससे बहुत अधिक वक्त लग जाएगा। काफी देर सोच करने के बाद भगवान ने एक उपाय सूझा। गणेश जी ने अपने स्थान से उठे और पिता शिव व माता पार्वती की ही 7 बार परिक्रमा करके दोबारा उसी जगह पर बैठ गए। जब भगवान कार्तिकेय परिक्रमा खत्म कर वापस लौट आए तो उन्होंने गणेश जी को बैठा पाया तो अपने आप को विजयी मानने लगे। इस सब के बाद जब शंकर भगवान ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न लगाने की वजह पूछी तो भगवान गणेश जी ने उत्तर के स्वर में कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होता है। उनका यह जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी देवतागण व अन्य लोग चकित रह गए। इतना सुनते ही पिता भगवान शिव जी ने उनको देवताओं की सहायता करने की अनुमति दी और साथ ही वरदान दिया कि हर चतुर्थी वाले दिन जो भक्तगण तुम्हारी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी कष्टों का निवारण होगा। साथ ही उस भक्त के घर में खुशहाली आएगी व उसे उन्नति के मार्ग पर जाने का आशीर्वाद मिलेगा। गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए जो इस व्रत कथा को सुनता या सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान श्री गणेश पूरी कर देते हैं। यह कथा हमने आपको सुनाई और आपने हमारे द्वारा सुनी तो भगवान गणेश आपकी और हमारी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।